चिराग पासवान जी जिनके हनुमान बने हुए हैं वो कैसे बोलेंगे? उनको कान पकड़ के ये पासवान है, ये रविदास है, ये मांझी है, ये नहीं पता। हम लोग गंगा देखिए, हम लोग को दोनों से लड़ना है। जो कल कांग्रेस थी आज भाजपा हो गई। अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको इकट्ठा। हम लोग पूरे भारतीय दुसाध समाज को नहीं, हम लोग अब बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम लोग संविधान में करप्शन बढ़ा हुआ है। आज एक मुखिया भी हो जाता है, वो भी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो तुरंत ले लेते हैं, जनता के गाड़ी कमाई को लूट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूँ पटना में। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का 110वां जयंती समारोह मनाई जा रही है। बता दें कि इस समारोह में बिहार के अलग अलग से दलित इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे तमाम जो दलित इकट्ठा हुए हैं, अपने भागीदारी, अपने आरक्षण बचाओ और अपने समाज को जागरूक करने की बात की जाए। तमाम मुद्दे पर लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए तमाम जो खबरें हैं बात करते हैं। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री का आज 110वां जयंती है, इसके रूप में क्या कुछ आज बात हो रही है? भोला पासवान शास्त्री जी ईमानदारी के प्रतीक थे और सिर्फ जयंती मनाने से नहीं होगा, उनके कदमों पे चलना होगा। क्योंकि आज जो करप्शन बढ़ा हुआ है, आज एक मुखिया भी हो जाता है, वो भी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो तुरंत ले लेते हैं, जनता के गाड़ी कमाई को लूट लेते हैं। लेकिन भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री बने और अपने लिए कि घर भी नहीं बनाए। उनके गांव में लोग कह रहे थे कि सड़क के लिए डिमांड किए थे, तो बोले नहीं, एक मेरा दाग लग जाएगा, सिर्फ अपने गांव के लिए बनाए हैं और दूसरी जगह के लिए नहीं बनाए हैं। भोला पासवान शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जिन पे कुछ भी कोई आरोप लगता था तुरंत इस्तीफा दे देते थे। इसी कारण वो 3 बार मुख्यमंत्री बने। उनको बना दिया जाता था, जहाँ कुछ आरोप लगा तो इस्तीफा दे देते थे। भोला शास्त्री जयंती के दुसाध सम्मेलन है, जो दुसाध समाज के एकीकृत करना है, इकट्ठा करना है। नहीं, सिर्फ दुसाध समाज को नहीं, हम लोग अब बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको इकट्ठा। हम लोग पूरे भारतीय एक हैं। नफरत हम लोग को नहीं फैलाना है। हम लोग सब एक हैं। हम लोग कोई जातिवादी नहीं है। जातिवादी को तो मिटाना है। ये जातिवादी तो बनाया गया है, वो सब मनुवादी, मनुस्मृति के अनुसार। बाबा साहब तो सबको एक किए। बाबा साहब को तो जोर है। कुछ लोग के ST बनाए, ग्रुप में बनाए, कुछ को SC बनाए, इतना जाति लोग को जोड़ के। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति हैं। ये संवैधानिक दर्जा है। दलित में बड़े बड़े नेता जैसे चिराग पासवान है, उन्होंने पासवान को लेकर कहा है। चिराग पासवान जी और ये लोग तो अपने ऐसे माने हनुमान बने हुए रहते हैं। वो लोग वो संविधान के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। वो तो ऐसे लोग के हनुमान बन जाते हैं और जो आरक्षण को ख़त्म करने का बात करता है, भाजपा के साथ उनका गठबंधन है। चिराग पासवान जी जो आरएसएस ने भाजपा को बनाया है। आरएसएस के मोहन भागवत 2015 में बोले थे कि आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए। आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए और समीक्षा के मतलब कि वो समीक्षा करके वो आर्थिक आधार पे देने के लिए वर्गीकरण की बात। तो उस समय लोग इतना जागरूक हुए कि तुरंत उनके खिलाफ में वोट दिए और महागठबंधन को जीत मिली थी। बिहार विधानसभा 2015 में हुआ था। तो देखे कि अब ऐसे हमको बोलने से भड़क जाता है लोग, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही चीज़ को दोबारा वो करवाए। तो क्या ये चिराग पासवान जी पासवान को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आरक्षण पर भी खुल के नहीं बोलते हैं? चिराग पासवान जी जिनके हनुमान बने हुए हैं वो कैसे बोलेंगे? उनको कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। उनको कहीं ना कहीं वो डरते हैं। वो अपना सीट बचाने के लिए डरते हैं। रामविलास पासवान जी नहीं डरते थे। रामविलास पासवान जी खुलेआम बोलते थे, अगरी जाति का क्या पहचान, काम न करे, एक गिटपिट बोले, काम ना करे, सब बोलते थे, खुलेआम बोलते थे। वो चिराग पासवान में हिम्मत नहीं है। हमारे राजनेता भी बहुत सारे आए, राहुल गांधी के विरोध में कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये आरक्षण विरोधी है। देखिए हम लोग को दोनों से लड़ना है। जो कल कांग्रेस थी आज भाजपा हो गई है। जो कल कांग्रेस थी, हम लोग आंदोलन देखे हैं। हम लोग 90 का भी आंदोलन देखे हैं। हम लोग
हम लोग जब आरक्षण के लिए बैठते थे भोला पासवान शास्त्री जी की पटना जंक्शन गोलंबर पे, तो एक सेव बेचने वाला बेचारा धूप में हम लोग को एक ठोंगा सेव दिया था 2 किलो के करीब खाने के लिए। उसको क्या जरूरत था आरक्षण से, लेकिन देखा कि हम लोग के समाज के लोग बैठे हैं तो हम लोग को दिए थे। तो ये कांग्रेस और वो दोनों कभी इसमें कभी इसमें, इसलिए हम दोनों पे नहीं विश्वास करते हैं। इन पर विश्वास करें, कांग्रेस पर कि बीजेपी पर, इन पर विश्वास करें दलित? नहीं, देखिए दोनों अब राजनीति करना है तो बड़का गुंडा को साफ करने के लिए छोटका गुंडा से दोस्ती करना होगा। हम अकेले लड़ नहीं सकते, हम लोग एक रहेंगे, हम लोग 85% एक रहेंगे तभी होगा। क्या दलित नेता को एक होना चाहिए, जैसे जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, ये सब है? एकदम एक होना चाहिए, वही तो हम बोले अभी, हम भाषण में वही दिए कि गंगा में सोन नदी मिलती है, पुनपुन नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है, और कौन कौन नदी मिलती है। मोकामा के आगे कोई पानी निकाल के नहीं बता सकता कि ये गंडक का है कि सोन का है, पुनपुन का। उसी तरह हम लोग को ये नहीं पता है कि ये पासवान है, ये रविदास है, ये मांझी है, ये नहीं पता। हम लोग गंगा के पानी की तरह एक होना चाहिए। क्रीमी लेयर का जो फैसला आया था, इसमें जीतन राम मांझी स्वागत किए थे और दलित के बड़े नेता इसको विरोध किए थे। वो तो कहे कि आरएसएस का साजिश है। आरएसएस के एक जागरूक कौम है पासवान समाज या रविदास समाज, उसको हटा दे, फिर उनको तो दबोच देंगे ऐसे ही, उनको टूट जाएंगे। तो ऐसे ही क्या दलित में जमात गुसात ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हम कहते हैं, आज बहुत नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो हर पार्टी के नेता लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कभी मुसहर हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। गर्व से कहो कि हम लोग सूची जाती है, गर्व से कहो हम इंसान हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ये होना चाहिए। बाबा साहब ने सपना देखा था, कहीं ना कहीं अधूरा है, एकदम अधूरा है। और पढ़े लिखे लोगों के से ज़्यादा निराशा हुई है। पढ़े लिखे लोगों ने, गरीब लोग तो बेचारा अनपढ़ नहीं समझता है, वो लोग ज़्यादा है। गरीब लोग एकेडमिक एजुकेशन भले नहीं हो, लेकिन सोशल एजुकेशन उनके पास है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। चलिए, क्या नाम है सर? डॉक्टर आजाद कुमार। जिस तरह से आपने बात सुनी, यहाँ पे जिस प्रकार से जो दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए अपनी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा गठन, और जिस प्रकार से अपने समाज को जागरूक करने की बात की जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।